नमस्कार प्यारे स्टूडेंटों, आज हम चालू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास की मैथमेटिक्स हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मुबीन सर पर, जो कि बिल्कुल बेसिक से चालू किया जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल जीरो लेवल से अपन बात करते हैं कि मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है, कितने अंक होते हैं, उनकी बातें अपन आज करते हैं। और इनको यदि बच्चा सीख गया तो उसके बाद मैथ में कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आ सकती। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज 10th क्लास की मैथमेटिक्स की पहली क्लास। तो सबसे पहले आता है कि गणित में कुल अंक, गणित में कुल अंक, गणित में कुल अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल काउंट करें तो गणित में कुल अंक होते हैं 10। सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक जो वह 0 होता है, सबसे छोटा अंक 0 होता है। और सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक जो 9 होता है। सबसे छोटा अंक की बात करें वह 0 होता है और सबसे बड़ा अंक जो 9 होता है। जबकि सबसे बाद में जो खोज हुई थी वे 0 की हुई थी, जो कि भारत में हुई थी। इसी सिक्के बगैर, जो 0 के बगैर गणित का ज्ञान अधूरा था, उसके बाद जब 0 की खोज हो गई तो ज्ञान संपूर्ण हो गया। और ये खोज करने वाला भारतीय थे, इसीलिए गणित के मामले में भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। तो अब अपन बात करते हैं चिन्हों के गुणधर्म, साइन प्रॉपर्टी। चिन्हों के गुणधर्म बात करते हैं मैथ में, चिन्हों के गुणधर्म, चिन्हों के गुणधर्म, चिन्हों के गुणधर्म। तो मूल चिन्ह जो कि 4 होते हैं गणित में, तो पहला होता है जोड़ या घटाव के लिए, जोड़ या घटाव के लिए, जोड़ या घटाव के लिए, जोड़ या घटाव के लिए आपको 4 याद रखने हैं। यदि प्लस की संख्या प्लस वाली में जोड़ दी जाए तो प्लस आता है। नंबर 2, यदि प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या में जोड़ दी जाए प्लस आता है, लेकिन प्लस आएगा कब? जब प्लस वाली संख्या बड़ी हो और माइनस वाली संख्या छोटी हो। उसके नंबर 3 की बात करते हैं कि प्लस वाली संख्या में जब माइनस वाली संख्या जोड़ी जाती है तो माइनस आता है कब? जब प्लस वाली संख्या तो छोटी हो और माइनस वाली संख्या बड़ी हो। नंबर 4 की बात करते हैं कि माइनस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या जोड़ दी जाए तो माइनस आता है। यदि दोनों संख्याओं पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा, और दोनों संख्याओं पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। यदि एक संख्या पर प्लस और एक संख्या पर माइनस का चिन्ह हो तो चिन्ह बड़ी संख्या का आता है और बड़े वाली में से छोटी घटा देते हैं। इसके बाद 2 नंबर पर बात करते हैं। इधर 2 नंबर पे बात करते हैं गुणा के लिए, गुणा के लिए।
गुणा के लिए बात करेंगे तो इसमें भी वही 4 प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको कि प्लस वाली संख्या को जब गुणा करते हैं प्लस वाली संख्या से तो प्लस आता है। दूसरा नंबर, जब प्लस वाली संख्या का गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या से तो माइनस आता है। उसके बाद नंबर 3, जब माइनस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करते हैं तो भी माइनस आता है। उसके बाद नंबर 4, जब माइनस वाली संख्या का गुणा करते हैं माइनस वाली संख्या से तो प्लस आता है। प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है। और गुणे का चिन्ह क्रम में होता है, चाहे आगे माइनस आए या पीछे माइनस आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तीसरा नंबर की बात करते हैं अपन ने जोड़ या घटाव के लिए, जो सेम होते हैं कि जोड़ घटाव में वही बात होती है कि घटाव के लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जोड़ के लिए कर लीजिए, वही काम में आ जाते हैं घटाव के लिए। गुणा के लिए जैसा गुणा होता है वैसा भाग होता है। तो अब अपन बात कर लेते हैं भाग के लिए। इधर अब अपन बात कर लेते हैं भाग के लिए। भाग के लिए और इधर जब अपन बात करते हैं भाग के लिए तो पहला नंबर जो होता है वह होता है प्लस का यदि भाग देते हैं प्लस में तो प्लस आता है। प्लस का यदि भाग देते हैं प्लस में तो प्लस आता है, और यदि प्लस में भाग देते हैं माइनस का तो माइनस आता है। यदि माइनस में भाग देते हैं प्लस का तो माइनस आता है, और 4 नंबर, यदि माइनस में भाग देते हैं माइनस का तो प्लस आता है। अर्थात जो बात गुणे के लिए की थी वही होती है भाग के लिए। तो ये थी चिन्हों के गुणधर्म। चिन्हों के गुणधर्मों में तो बातें और याद रख लेते हैं अपन कि जो 0 होता है वो जोड़ और घटाव का तत्समक अवयव कहलाता है, और जो 1 होता है वो गुणे भाग का तत्समक अवयव कहलाता है। तो जोड़ के लिए जो जोड़ और घटाव की बात होती है तो उसके लिए तत्समक जोड़ घटाव का तत्समक अवयव जो होता है वो 0 होता है, जबकि गुणे भाग का तत्समक अवयव 1 होता है। आगे बात कर लेते हैं साथ के साथ चिन्हों के गुणधर्मों में कि यहाँ पर शून्य के गुणधर्म, शून्य यानी 0 के गुणधर्म, शून्य के गुणधर्म। शून्य के गुणधर्मों में पहला होता है यदि कोई संख्या, अपन मानकर चलें कि माना कोई संख्या ए है, माना कोई संख्या ए है, तो शून्य के गुणधर्म जो निकल के आते हैं वे पहला, यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ा जाए तो वही संख्या आती है, यदि किसी संख्या में से 0 को घटाया जाए तो भी वही संख्या आती है। नंबर 3, यदि किसी संख्या को 0 से गुणा कर दिया जाए तो 0 आता है। नंबर 4, यदि किसी संख्या में 0 का भाग दे दिया जाए तो वो अनंत आता है। इस चिन्ह को अपन पढ़ते हैं अनंत।
वो अनंत आता है। यदि नंबर करते हैं 5 की, यदि 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो वो आता है 0। और नंबर 6, यदि किसी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। तो ये थी अपनी 0 की प्रॉपर्टी। तो एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे बच्चे चिन्हों के गुणधर्म। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होता है एक के गुणधर्म। तो एक के गुणधर्मों को भी अपन इधर देख लेते हैं। एक के गुणधर्म, इधर एक के गुणधर्म, यानी एक के गुणधर्म। एक के गुणधर्मों की बात कर लेते हैं। माना ए कोई संख्या है, कोई भी संख्या अपन ने मान ली कि वे ए है, तो यदि अपन ए का गुणा 1 से करें, यानी किसी संख्या का गुणा 1 से करें और किसी संख्या में 1 का भाग दें तो वही संख्या आती है। किसी संख्या को 1 से यदि गुणा करें तो भी वही संख्या, और किसी संख्या में 1 का भाग दें तो भी वही संख्या आती है। तो इनको यदि बच्चा याद कर लेता है तो मैथ का जो है बेस तैयार हो जाता है। इनको आपको जरूर ही याद करना है। आगे जैसे ही अपन मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उस पर आपको ध्यान इसको करना है कि हर क्वेश्चन में, हर जगह, चाहे कोई सी भी क्लास की मैथ हो, चाहे कंपटीशन की दे लो, ऑल क्लासों के लिए आपको इसी बात पर ध्यान रखना है कि इनको जरूर याद कर लेना है। तो सभी स्टूडेंट से यही निवेदन है कि यदि मैथ सीखनी है और बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ में पकड़ आपको बनानी है, अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करना है, तो इनको आप आज ही याद कर लीजिए। बाकी अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि अपन बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स। तो आगे अपन बात करेंगे उसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहां पर अपन बात करेंगे। तब करते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।